ओम शांति। आज का विषय है सर्व की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। कैसे? सर्व की दुआएं वह सकती है जो सदा साथ रहती है। दुआओं का खाता जिनके पास होता है, उनकी यात्रा में जब कोई भी विघ्न आता है, उनकी दुआओं के खाते के कारण वह विघ्न बड़ी सहजता से समाप्त हो जाता है। इसलिए दुआओं के खाते को बढ़ाते चलो। प्रश्न है, दुआओं का खाता कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या विधि है? उत्तर है, इस विश्व में हर एक आत्मा पार्टधारी है। सबके अपने अपने संस्कार है। कोई का संस्कार कैसा, कोई का कैसा। हमें सभी के संस्कारों पर विजयी बनना है। जब किसी के संस्कार के प्रभाव में मन नहीं आता है, तो आत्मा में बल आता है। जब आत्मा में बल आता है, तो आत्मा कैसे भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति पर विजय बन जाती है। मुख्य है मन को प्रभाव मुक्त बनाना, क्योंकि मन ही तो स्वयं का परिवर्तन करने में मदद करता है। अगर मन खुश है, तो आत्मा की अवस्था एक रस रहती है। जब अवस्था एक रस से रहती है, तो आत्मा का निरंतर योग है। उस निरंतर योग के चलते ही आत्मा की शक्तियां सारे विश्व में ऑटोमेटिक बहती रहती है। निरंतर योगी बनने के लिए बस मन को शक्तिशाली बनाना है। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई आत्मा हमसे नाराज ही रहती है, तो हम कैसे उसका परिवर्तन कर सकते हैं? पहले उसके प्रति शुभकामनाएं सदा ही रखनी है। संकल्प में भी उसके प्रति व्यर्थ न चले। जैसे कि इनका परिवर्तन तो होता ही नहीं है, यह कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। अनेक बातें उनके प्रति ना व्यर्थ आए, ना नेगेटिव आए। अगर बार बार व्यर्थ और नेगेटिव आता है, तो यह है पुराने संस्कार। इन्हीं संस्कारों पर विजयी बनना है। उस आत्मा के प्रति रहमदिल बनना है। अपनी शुभकामनाएं बढ़ा देनी है। मन को समझाना है वह आत्माएं ना समझ है, इसलिए उनकी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जिस कान से सुनते हैं, उसे कान से बाहर निकाल देना है। अगर ऐसा कर लेते हैं, तो उनकी दुआई प्राप्ति होती है और उनका भी परिवर्तन होने लगता है। यह अपनी चेकिंग करनी है। क्या इस प्रकार के संस्कार हमने अपने बनाए हैं? करे अपनी अपनी चेकिंग। जितना
सर की दुआएं लेते चलेंगे, अपने जीवन में खुशी आती जाती है। अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो किसी भी आत्मा के प्रति ना व्यर्थ संकल्प रचने हैं, ना ही नेगेटिव संकल्प रचने हैं। हमारे जीवन में होता क्या है, हम कोशिश तो करते हैं किसी के भी प्रति ना व्यर्थ चले, ना नेगेटिव चले, पर चाहकर भी कर नहीं सकते हैं। प्रश्न, हम सोचते बहुत कुछ है, पर कर नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? उत्तर, इसका कारण है आत्माओं में गुणों की और शक्तियों की कमी है, जिसके कारण आत्मा जो चाहती है वह कर नहीं पाती है। अब कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं? एक ही उपाय है, बाबा की याद को बढ़ाया जाए। याद में कमी है, तभी तो इस समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी युक्ति से बाबा की याद को बढ़ाया जाए, जैसे कि मुरली पढ़ना और सुनना, मुरली मंथन करना, अपने स्वमानों को याद करना, स्वदर्शन चक्र घुमाना, स्वर्ग को याद करना, अपने घर शांति धाम को याद करना, अपने अनुभवों को याद करना, परम पिता से जो प्राप्ति हुई है उन प्राप्तियों को याद करना। हमारे पास अनेक प्रकार की युक्तियां होती है याद करने की। अनेक युक्तियों से बाबा की याद को बढ़ाया जाए। युक्तियों से ही बाबा की याद बुद्धि में ठहर सकती है। इस प्रकार जब परम पिता को याद किया जाता है, तो गुण और शक्तियां बढ़ती जाती है। जब गुण और शक्तियां होती है, तो बड़ी से बड़ी बात भी छोटी लगने लगती है, जिसके चलते पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है। अगर बड़ी बातों को छोटा करना है, तो बाबा को किसी न किसी युक्ति से प्रतिदिन याद किया जाए, तो ही जीवन के झंझटों से निकला जा सकता है। यही सहज उपाय है, करके देखे, सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।